हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, और मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा इसके बारे में। ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है जो ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए HSC में दिया हुआ है। तो मैं इनके कुछ सम सॉल्व करूँगा जो MCQs 2 मार्क्स के हैं। फिर मैं इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस करूँगा। तो आप देखिए, मैं 1 बाय 1 करता हूं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर विच vector A plus lambda times of vector B is perpendicular to vector A minus lambda times of vector B। अब ये हमारे पास वेक्टर है। अब देखिए, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, कंसेप्ट क्या है, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, 0। सो यहां पे ये जो वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B और वेक्टर A माइनस वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया हमने, 0। नाउ दिस वेक्टर A डॉट वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वेक्टर A हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर इज बिकम्स 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू 0। So this 9 is equal to lambda square into 16. This 9 upon 16 is equal to lambda square, and this lambda is become plus minus 3 lambda equal to 3 upon 4। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है हमें, तो बी ऑप्शन होगा 3 upon 4। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट ये है, यदि दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर बोला गया है तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर I प्लस वेक्टर J माइनस वेक्टर K डॉट I माइनस J प्लस K कितने होंगे ये। अब देखिए यहां पे I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है। तो I डॉट I जब मैं इसको लिखूंगा तो 1, प्लस माइनस है तो -1, माइनस प्लस है तो -1, सो 1 में से 2 जाएगा तो आंसर हो जाएगा -1। तो करेक्ट आंसर हमारा C होगा -1। थर्ड देखिए, द एंगल थीटा बिटवीन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B इज गिवन बाय। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे इस कॉस थीटा को, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्थ सम, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज इटसेल्फ ए यूनिट वेक्टर। अब कह रहे हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, बट गिवन कंडीशन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज बिकम 1। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस इज, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारा कितना है तो 1 है, बी भी हमारा 1 है और ये सारे मैग्नीट्यूड्स में है। सो कैन आई राइट 1 प्लस 2 इंटू 1 cos theta is equal to 1. So this 2 plus 2 cos theta is equal to 1 and this 2 cos theta is equal to 1 minus 2. This cos theta is become minus 1 upon 2. cos theta का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 अपॉन 2। अब मुझे बोला है इसका डिफरेंस निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 cos थीटा इज माइनस 1 अपॉन 2। सो दिस माइनस एंड माइनस गॉट कैंसिल, दिस माइनस एंड माइनस गॉट कैंसिल, सो दैट इज 1 प्लस 1 2 गॉट कैंसिल प्लस 1 हाउ मच इज 3। लेकिन यहां पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड है, ये स्क्वायर है। सो इफ दिस इज द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज बिकम √3। कितना हो जाएगा ये √3। बहुत ही सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो भी यूनिट वेक्टर है, और साथ में कंडीशन बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1। सो हमने क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर कर दिया, यहां से cos थीटा का वैल्यू फाइंड किया और फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर किया, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का हम लोग आंसर ले आए √3। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, if alpha beta gamma are the direction angle of a line and alpha equal to 60 degree beta equal to 45 degree then gamma, तो मुझे दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, और जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें जिसको हम लोग रूल्स बोलते हैं, देखिए क्या है ये, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस कॉस 60 इज 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज बिकम 1। नाउ दिस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस 1 बाय 2 plus cos square gamma is equal to 1. So this cos square gamma is become 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2. This cos square gamma is equal to 4 is the LCM. So 4 minus 1 minus 2 divide by 4, 4 minus 3. So ये 1 upon 4 हो जाएगा, और this cos square gamma is equal to 1 by 4. So this cos gamma is equal to plus minus 1 upon 4 का रूट, that is cos gamma is become plus minus 1 upon 2. So this cos gamma equal to 1 by 2, how much gamma? Gamma is 60 degree, and when cos gamma equal to minus 1 upon 2, gamma is become 120 degree. तो बहुत इजी है, लेकिन आपको जो कंसेप्ट रखना है याद, वो क्या कंसेप्ट है, तो रिलेशन होता है हमारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहां से एक और रिलेशन बिल्ट होता है जो कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा में है। देखिए क्या होता है रिलेशन, सपोज ओके आई विल डू दैट साइड।
यदि आपको ये रिलेशंस पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। नाउ दिस 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस 1 प्लस 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो दिस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। सो क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा 2। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हमें कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कोई पॉइंट है 3 4 5, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है। कह रहा है कि फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। तो जब ये वाई एक्सिस होगा तो 0,4,0 होगा, और ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा z1, ये x2, ये y2 और ये z2। सो x1 y1 z1 दिया हुआ है, x2 y2 z2। ऐसा मैंने क्यों लिखा y एक्सिस पे, क्योंकि जब y एक्सिस होगा तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट 0, और y कितना होगा तो जितना यहां पे है उतना ही होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है, xy प्लेन है, ये xy yz एंड zx प्लेन है। तो यहां पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ये रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है 3D में, प्लेन में। अब x2 हमारे पास रूट ऑफ 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, ये 0 में से 3 जाएगा तो 9 प्लस 0 प्लस 25, आंसर कितने आ जाएंगे रूट 34। कितना आंसर आएगा रूट 34। अब जो क्वेश्चन हम वहां पे एक्सप्लेन किए, सेम क्वेश्चन यहां पे है। कह रहा है इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो देखिए ये कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या है, ये आर द डायरेक्शन कोसाइन, आर द डायरेक्शन कोसाइन of a line, then the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma क्या होगा। तो सेम है ना ये क्वेश्चन जो हमने किया है, सेम आपको क्या करना है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और इस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सो हमारा 3 में से 1 गया तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये क्या हो गया मेरा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। नेक्स्ट है magnitude of vector A is equal to 2, magnitude of vector B is equal to 5 and vector A dot vector B is become 8. Find the magnitude of vector A minus vector B। क्या होगा ये, अब ध्यान दीजिए, जब ये मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसको जस्ट क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये, ए का स्क्वायर 4 प्लस 25 माइनस
20 cos theta is become what? No, sorry, 1 second. 2 into a into b na, so that is 2 into 8 cos theta. और मुझे cos थीटा का वैल्यू नहीं पता है, तो मैं काम करूंगा यहां से वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 8 है. अब हम क्या करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना है हमारा 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कितना है हमारा 5, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट 8. सो दिस cos थीटा इज बिकम 8/10. अब ये 8/10 यहां पे रख दीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 4 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 8 कॉस थीटा की जगह पे 8/10. ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 25 34 29 सॉरी दिस इज 29 माइनस 2 इंटू 8/10 ना. So 2 5 जा 10 is minus 64/5 minus 64/5, तो कितना हो जाएगा ये 29 इंटू 5 माइनस 64 डिवाइड बाई 5. सो दिस रूट ऑफ 29 इंटू 5 माइनस 64 डिवाइड बाय 5. So if I am multiplying 29 into 5, 145 minus 64, so this is 81/5. No, it's not, answer is correct. 1 second. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a दिया हुआ है हमारे पास 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b दिया हुआ है हमारे पास 5, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8. तो मैं यहां से लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, क्योंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा. अब ये 2 इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल टू 8. So this cos theta is become 8/10. 2 4 जा 2 5 जा, this is 4/5. cos थीटा कितना आ गया 4/5. और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर ले रहा हूं, तो दैट इज वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इंटू कॉस थीटा. अब क्या होगा ये, तो ये होगा हमारा a कितना है 4 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 8 कॉस थीटा 4/5. सो ये 29 माइनस 64/5. No, 1 second. This is 2 into magnitude of vector a magnitude of vector b. So I can write that 2 into 5. So that is what 2 into 2 4 into 5. So 4 into 5 20 into 4/5. 5 4 ja, that is what 29 minus 16. So 29 minus 16 how much? Is answer is √13. So यहाँ पे आपको डॉट नहीं लेना है क्योंकि स्क्वायर ले रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. नाउ √13 इज द आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है ए बी वेक्टर और कितने दिए हुए हैं, तो 2i प्लस जे माइनस 3k, ए दिया हुआ है हमारे पास 1, 2, -1 इज गिवन पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पूछ रहा है, बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब ए बी दिया हो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस 3k इज इक्वल टू, वेक्टर बी नहीं दिया हुआ है लेकिन वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस k, ये 1 को हमने 1i, 2 को 2j और k लिख दिया। अब ये 2i प्लस j माइनस 3k प्लस i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो क्या होगा, ये 2i प्लस i 3i, j प्लस 2j 3j, सो आई कैन राइट 3i प्लस 3j माइनस 3k माइनस 3k इस माइनस 4k इज इक्वल टू वेक्टर बी। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 4, 3, माइनस 4। सो आंसर है हमारा, ये आंसर हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सम है हमारे पास आई डॉट, नो उससे पहले हमारे पास एक सम है, कह रहे कि जो इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, देन यदि हमारा एल एम एन क्या है हमारा, तो डायरेक्शन कोसाइन है, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, देन एल आई वेक्टर प्लस एम जे वेक्टर प्लस एन के वेक्टर इज, क्या होगा आंसर, नल वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन होगा, एनी वेक्टर अलोंग द लाइन, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो आंसर होगा इसका द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है the value of C that satisfy magnitude of Cu vector is equal to 3 and वेक्टर U दिया हुआ है I प्लस 2j प्लस 3k। अब देखिए क्या करेंगे, यदि मैग्नीट्यूड के अंदर दो प्रोडक्ट है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, वेक्टर C वेक्टर u, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 3। मुझे c निकालना है तो मैं c लिख दिया बाहर, और वेक्टर u इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, देखिए कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। सो दिस c इंटू 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14 is equal to 3, so this c equal to 3 upon root 14, कितना आएगा मेरा c का वैल्यू, तो 3 upon root 14, दिस इज द करेक्ट आंसर। 12 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k प्लस j i क्रॉस k प्लस k आई क्रॉस जे, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक चीज में ध्यान दीजिएगा, आई जे के, आई के बाद क्या है जे, जे के बाद के है, नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, जे से, जे आई के, उसके बाद फिर कहां से स्टार्ट हो रहा है, के से, तो आई जे के, आई जे के, जे आई के आई जे, ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है। यदि इस ऑर्डर में घूम रहा हो आई जे के, देखिए इधर से यहां से काउंट करूं तो क्या होगा आई जे के, यदि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा जे के आई, और यहां से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा के आई जे। तो देखिए यहां पे आई जे के, तो आई जे के, जे से स्टार्ट करूं तो जे के आई, तो जे के आई,
के से स्टार्ट करूंगा, के आई जे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस में है, रिवर्स कहीं पे भी नहीं है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1। लेकिन यदि ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता फिर आंसर। सो इसका आंसर क्या होगा मेरा? 1। नेक्स्ट हम कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर जे प्लस वेक्टर के एंड 3i माइनस जे प्लस 4k रिप्रेजेंट द टू साइड ए बी एंड ए सी। तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये ए सी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है और ये हमारा बी सी वेक्टर है। अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ए डी, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें, सो ए बी प्लस बी डी यदि मैं इस डायरेक्शन में कर दूं, सो कैन आई राइट दिस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k। अब मुझे बी सी वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ए सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस 4k माइनस जे प्लस के। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा मेरा? ये 3i माइनस 2j प्लस 3k, 3i दैट इज व्हाट? बी सी। ये क्या आ गया मेरा? बी से सी। नाउ अब मुझे बी डी निकालना है, तो बी डी क्या होगा मेरा? हाफ टाइम्स ऑफ बी सी। सो हाफ इंटू बी सी, 3i माइनस 2j प्लस 3k। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2i, 3/2i माइनस j प्लस 3/2k। ये हमारा बी सी वेक्टर है और इस बी सी वेक्टर को हम लिख देते हैं 3/2i माइनस j प्लस 3/2k। Now this BC vector, this is a BD vector। और यदि आप देखेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस AB प्लस BD इज इक्वल टू AD। सो कैन आई राइट दिस AD वेक्टर, क्योंकि टेल हेड कॉमन पॉइंट ऑफ हेड एंड कॉमन पॉइंट ऑफ टेल इज द रिजल्टेंट। सो दिस AD is become AB प्लस BD। और ए बी हमारे पास कितना है? तो j प्लस के है। सो आई कैन राइट j प्लस के प्लस बी डी कितना है हमारे पास? तो बी डी है हमारे पास 3/2i माइनस j प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ k। तो ये क्या होगा हमारा? j और j कैंसिल हो जाएगा, k और k ऐड हो जाएगा। सो कैन राइट दिस 3/2i प्लस 0j प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ के। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, तो मैग्नीट्यूड हमेशा हम इस तरह से लेते हैं, स्क्वायर रूट, जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए। सो दैट इज व्हाट? 9/4 प्लस 0 प्लस 25/4 कितना हो जाएगा? ये √30/4, √34। सो दैट इज व्हाट? √34/2। दिस इज द आंसर। ये क्या है हमारा? एडी है। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है।
कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2i प्लस j प्लस 5k। अब मुझे कह रहा है फाइंड 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। सो दिस इज 2 इंटू 4i प्लस 3k वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2i प्लस j प्लस 5k, दैट इज व्हाट 8i प्लस 6k माइनस 10i प्लस 5j प्लस 25k। ऐड करिए तो -2i प्लस 5j प्लस 25 31 टाइम्स ऑफ k, दिस इज द आंसर। अब यदि ये कोलिनियर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2i माइनस qj प्लस 3k और एक वेक्टर हमें दिया हुआ है 4i माइनस 5j प्लस 6k। यदि ये इस तरह से दिया हुआ है तो ये q है मेरा। अब यहां पे देखिए इसको मैं ऐसे इक्वेट कर सकता हूं 2i माइनस qj प्लस 3k टाइम्स ऑफ 2, यहां पे यदि कॉमन लूंगा तो क्या होगा 2i माइनस 5/2j प्लस 3k। ये दोनों जब कोलिनियर होंगे तो क्या होंगे कोफिशिएंट्स इक्वल। सो दिस q माइनस q टाइम्स ऑफ j इक्वल टू -5/2 टाइम्स ऑफ j, इट मीन्स दिस q इज इक्वल टू 5/2, दिस q इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस। वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस 4k। वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस k। वेक्टर सी दिया हुआ है हमारे पास -5i प्लस 2j प्लस 3k। अब ये हमें ए बी सी दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है इसका ये करने के लिए। तो जब भी आपको इस तरह से दे तो आपको यहां से कोफिशिएंट उठा के लिखना है 3 -1 4 2 3 -1 -5 2 3, और ये किसके इक्वल होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो 3 और ये कैंसिल, सो 3 -1 2 3 माइनस माइनस प्लस 1, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल 2 -1 5 3 सॉरी -5 3 एंड प्लस 4 2 3 -5 2। अब इसको 3 इंटू 3 3 जा 9, सो 9 प्लस 2 प्लस 1 6 प्लस 5 सॉरी 6 माइनस 5 प्लस 4 4 प्लस 15, दैट इज व्हाट 3 इंटू 9 प्लस 2 11 प्लस 1 इंटू प्लस 1 प्लस 4 इंटू 19, so that is what 33 plus 1 plus 72. How much is 34 plus 72? 4 plus 2 6, 7 plus 3 10. आंसर इज 106. कितने आंसर हो जाएंगे? तो 106. So thank you.